गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपको मैं हामिद खां पढ़ा रही थी। आज पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ। कल मैंने चैप्टर शुरू किया था संचयन का, चैप्टर 5। हामिद खां के लेखक हैं इसके पुट्टिकाट, शंकरन कुट्टी पोटिकाट। हामिद खां के लेखन है शंकरन कुट्टी पोटिकाट। कल मैंने पढ़ाया था कि लेखक जो है पेशे से आर्कियोलॉजिस्ट था। तक्षशिला, अब वह पाकिस्तान में है। तक्षशिला के पुराने खंडहरों को, पौराणिक खंडहरों को देखने के लिए गया था। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियां थी। स्टेशन से 1.25 किलोमीटर दूर पर वो गया तो वहाँ पे जो है ना, चारों तरफ चमड़े की बदबू और नाली, मक्खी, मच्छर यही दिखाई दिए। भूख से बेहाल था लेखक। धूप भी बहुत तेज़ थी। उसको लग रहा था कि यहाँ पे उसे खाना कहाँ मिलेगा, इस जगह होटल की क्या आवश्यकता है। तब तक उसे कहीं से चपाती सेकने की सोंधी खुशबू आ रही थी। चपातियों की खुशबू की तरफ लेकर आकर्षित हो गया और दुकान की तरफ बढ़ चला। दुकान में गया तो देखा एक अधेड़ पठान, वहाँ के लोग पठान हैं, वहाँ की जो प्रजाति होती है पठान होती है, अधेड़ पठान, अधेड़ उम्र का पठान चपाती सेक रहा था। लेखक बिना कुछ पूछे मुस्कुराते हुए अंदर घुस गया और पूछने लगा कि खाना मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि चपाती और सालन है। तब लेखक से वो पठान ने, दुकानदार ने पूछा कि आप हिंदू हैं? तो बोले कि हिंदू घर में जन्म लिया था, अवश्य हिंदू हूँ। तो उन्होंने बोला कि हिंदू हो कि आप मुसलमानी होटल में खाना खाए? तो वो लेखक बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट जो मस्जिद का निर्माण हुआ था हमारे राज्य के कोंडूगलूर में है, क्योंकि लेखक मालाबार का था, जो दक्षिण में, भारत के दक्षिण में स्थित है। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसके देखो, वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया तो हमारे राज्य के एक स्थान कोंडूगलूर में है। उन्होंने जब कहा कि हमारे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं तो लेखक को, पठान को विश्वास नहीं हुआ। और अब वो भी मैं उसे गर्व के साथ बताया, और ये लेखक जो है पूरा गर्व के साथ, गरिमा के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई भी अंतर नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं। और भारत में मुसलमानों ने मुस्लिम लोग जिस पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था, वह बोले कि उनके ही राज्य के एक स्थान कोंडूगलूर में है। उनके यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भी दंगे न के बराबर है। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या मैं आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। उसने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक, पठान ने लेखक की बात को सुना और सुनकर कहते हैं कि काश ऐसा होता, मैं आपके मुल्क आपके मैं देश में आता और अपनी आंखों से सब चीज़ देख सकता। क्या आपको आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं? आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? उन्होंने लेखक ने पूछा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। पठान बोल रहे हैं लेखक से कि आपकी बात पर आप बोल रहे हैं तो यकीन तो मुझे हो गया है, पर एकदम ईमानदारी से, एकदम सच्चाई से मैं ये सच नहीं कह सकता, मुझे सच नहीं लग रहा है कि आप हिंदू हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदू जो है ना, आपकी कही हुई बातों को, कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बात को इतने फ़ख्र के साथ इतने गर्व के साथ कोई भी हिंदू आपकी बात को किसी मुसलमान से नहीं कह सकता है। उसकी नज़र में हम आताइयों के औलादे हैं, हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। बोल रहा है, पठान बोल रहा है कि हिंदुओं की नज़र में हम लोग आतताइयों आतंकियों की औलादे हैं। औलाद संतान है, हम लोग आतंक फैलाने वाले, हम लोग ख़राब काम करें। हमें इस हालत में, और ये जो हालत है, इस हालत में हम लोगों को हम मुस्लिमों को अपने आन के लिए, अपने सम्मान के लिए, हम लोग आतताई नहीं है, लेकिन हमें अपने आन और सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है, यही हमारा विधि है, यही हमारा हमारा भाग्य है। उसकी आवाज़ में सच्चाई, जो भी बोल रहा था सच था, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान में एकता नहीं है हमारे देश के जैसा। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चरपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा। मैं इंतज़ार करने लगा। तब जो है ना, लेखक ने
शंकरन इसके पुट्टिकाट ने पूछा हामिद खां से कि आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है? तो बोलते हैं कि मेरा शुभ नाम हामिद खां है और जो चारपाई पे बैठे हैं मेरे अब्बा हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 10 मिनट तक बैठिए। पठान ने कहा, दुकानदार ने कहा, होटल के मालिक ने कहा 10 मिनट तक बैठिए, 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए। सालन अभी, मैंने सालन का मतलब होता है ग्रेवी वाली सब्ज़ी, ग्रेवी वाले मटन चिकन कुछ भी उसका मतलब सालन होता है। सालन अभी पक रहा है, मैं इंतज़ार करने लगा। लेखक जो है इंतज़ार कर, अरे वो अब्दुल हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ है जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया और दुकान के पिछवाड़े की तरफ गया। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने अपने दुकान के एक लड़के को आवाज़ दिया, जोर से आवाज़ लगाया। उसका नाम अब्दुल था, जो दुकान में लड़का काम कर रहा था उस लड़के का नाम अब्दुल था। हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाया। एक छोकरा माने एक लड़का जो है दौड़ता हुआ आया, जो कि लड़का कैसा था, आंगन में लाल मिर्च, आंगन में चटाई बिछाकर, मैंने जो लड़का आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में कुछ आदेश दिया। हामिद क्या किया, पश्तो एक भाषा है पाकिस्तान की, पश्चिमी वो भाषा है, पुरानी भाषा है। उस भाषा में कुछ आदेश दिया, उस लड़के को ऑर्डर दिया। वह दुकान के पिछवाड़े, मैंने दुकान की पीछे की तरफ वो लड़का चला गया। तब वो हामिद खान ने लेखक से कहा, भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। मैंने बोल रहे हैं कि भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में, मैंने दुनिया कैसी है, जालिमों की है। शैतान भी छिप छिप कर चलता है, शैतान छिप छिप के चलता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। मैंने बोल रहा है कि किसी पे हम धौंस जमाएं, किसी पे अत्याचार करें, तो जालिमों की दुनिया है। मैंने ये जो दुनिया बेकार है, झूठी फरेबी की दुनिया है, इसमें शैतान लोग, बदमाश लोग चुपचाप से छुप के रहते हैं। किसी पे धौंस जमा कर, मैं ज़बरदस्ती या मजबूर करके प्यार को नहीं खरीद सकते। प्यार ज़बरदस्ती लेने वाली चीज़ नहीं है, खरीदने वाली चीज़ नहीं है। आप आप ईमान से मोहब्बत के नाते, ईमान माने ईमानदारी से, आप ईमानदारी से मोहब्बत माने प्यार से मेरे होटल में, हमारे होटल में प्यार से आप खाना खाने आए हैं। ऐसे माने इस प्रकार आप ईमानदारी करके प्यार से होटल में, तो इस ईमानदारी और प्यार का असर मेरे दिल में अवश्य पड़ना चाहिए। जात पात का मैं भेदभाव नहीं देना चाहिए। इंसानियत का मतलब होना चाहिए हमारे दिल में। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता है। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। वो ये भी बोलने लगा कि हिंदू और मुसलमान आपस में अगर प्यार करते तो बहुत अच्छा होता। ये बात भी वो धीरे से कह रहा था कि पाकिस्तान में ऐसी बात भी जोर से नहीं कही जा सकती थी। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर मेरे सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भी भर पेट खाना खाया। जो छोकरा, मैंने जो लड़का था जिसका नाम अब्दुल था, पिछवाड़े मैंने पीछे की तरफ गया था, वो एक थाली में चावल लाकर इसके सामने, किसके सामने, मैंने लेखक के सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ, हामिद का क्या किया, 3-4 चपाती लिए, उसमें रख दिए। फिर लोहे की तस्तरी, मैंने लोहा का एक प्लेट था, उसमें सालन, सालन ग्रेवी वाली सब्जी, मटन चिकन कुछ भी हो सकता है, उसको परोस दिया। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। मैंने हामिद खान का जो लड़का था, जो स्टाफ था, वो पीछे घर, वो जो दुकान के पीछे की तरफ गया था, एक थाली में ला चावल लाया, हाँ, वो लेखक के सामने रख दिया। हामिद खां 3-4 चपातियाँ उसमें रख दिया। फिर लोहे की तस्तरी, मैंने लोहे का प्लेट में उसने ग्रेवी वाली सब्जी, जो भी मटन चिकन परोसा। और छोकरा क्या किया, वो लड़का एक कटोरा मेज पर पानी भर के रखा और चला गया। इन्होंने बड़े चाव से, बड़े खुश होके इन्होंने खाना खाया।
कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा। आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाज़ी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वो रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। लेखक पूछते हैं, खाना हो गया? अच्छे से खाना लेखक ने खा लिया। तो लेखक ने पूछा, कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डाल के उन्होंने दुकानदार यानी हामिद खां से पूछा। हामिद खां मुस्कुराने लगे और हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान। मैंने उन्हें भाई बोला, भाईजान रिस्पेक्ट में, जैसे हम लोग भैया जी बोलते हैं, लोग मुस्लिम लोग भाईजान बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा। मैंने, आप मुझे माफ़ करें, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। तो लेखक बोल रहा है कि मेहमान नवाजी की बात तो अलग है, आप एक दुकानदार है, उस नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, माने आपको आप मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरी तरफ आपका जो प्रेम है उसकी कसम मैं कहता हूँ, उसकी कसम आपको खिलाता हूँ कि आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे दुकानदार के नाते। दोस्त के नाते मत लीजिए, पर दुकान। 1 रुपये का नोट मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया और सकुचा रहा था। उसने रुपया लेकर फिर मैं 1 रुपये, उसमें तो सस्ता ज़माना था, 1 रुपये में बहुत चीज़ें खाने की आ जाया करती थी। लेखक ने 1 रुपये का नोट बढ़ाया, हामिद खां ने पैसा तो ले लिया, फिर वापस लेखक के हाथ में रख दिया। क्यों रख दिया भाई? आगे बताते, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ ये आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। लेखक क्या बोल रहे हैं? सॉरी, हामिद खां बोल रहे हैं लेखक से कि भाईजान, लेखक बोले कि आपसे मैंने खाने के पैसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ, मैंने पैसा लेके फिर वापस दे दिए, मैंने ले लिया हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि आपके हाथ में पैसे रहें। आप जब इंडिया पहुँचे, आप जब भारत पहुँचे तो किसी मुस्लिम के होटल में इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के, माने मुझ हामिद खां को आप याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की आवाज़, उनके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा। वहाँ लौटकर लेखक वहाँ से लौटा तो और तक्षशिला के खंडहर की तरफ चला गया। उसके बाद लेखक ने कभी भी हामिद खां को नहीं देखा, लेकिन हामिद खां के साथ आवाज़, हामिद खां जो बोलता था, उनके साथ बिताए जो क्षण थे, जो पल थे, उनकी याद आज भी लेखक के दिलो दिमाग पे है। उसकी यह मुस्कान आज भी मेरे दिल में, मैंने हामिद खां की यह मुस्कान लेखक के दिल में आज भी बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी यह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैंने, लेखक बोल रहे हैं कि तक्षशिला के जो सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियाँ थी, उससे हामिद खां की दुकान बची रहे। क्यों बची रहे? क्योंकि उन हामिद का, मतलब तक्षशिला में जो सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगे शुरू हुए हैं, उसके बाद से, क्योंकि लेखक जो है तक्षशिला के खंडहर की तरफ चला गया, उसके बाद कभी भी हामिद खां को नहीं देखा, हामिद खां से मिलना नहीं हुआ, लेकिन उनकी आवाज़, प्यार भरी बातें, उनके साथ बिताए हुए क्षण आज भी लेखक को ताज़ा है, मैंने याद है। उनकी यह मुस्कान आज भी, वो हामिद खां की वो मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक रंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी यह दुकान, मैंने, लेखक बोल रहा है कि तक्षशिला में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम के बीच, उसकी चिंगारियाँ जो है, उसका जो है, उसकी लौ, उसका तेज लेखक के हामिद खां के दुकान तक नहीं पहुँचे। मैंने हामिद खां के दुकान से इस दुकान पर इसका असर नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि उस हामिद खां को लेखक याद करता है जिसके अंदर इंसानियत थी, और उसने लेखक को दोपहर में छाया और खाना देकर उनकी क्षुधा, भूख को और प्यास को तृप्त किया था। इसलिए लेखक चाहते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उस हामिद खां की दुकान बची रहे। वह प्रार्थना लेखक ने न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में अब भी कर रहे हैं, और सबसे यही मना रहे हैं कि उनके हामिद खां की दुकान को कोई असर इसका नहीं पड़ा रहे। धन्यवाद बच्चों, चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर से कुछ भी पूछना हो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, और थोड़ी बहुत
पढ़ाई की